गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा समास परिचय की तीसरी कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं समास परिचय की तीसरी कड़ी में द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास को। यहाँ पर हम देखेंगे द्वंद्व समास सबसे पहले। और द्वंद्व समास के लिए संस्कृत में कहा जाता है चार्थे द्वंद्वः। च का अर्थ होता है और, तो जहाँ पे और शब्द का लोप होता है, जहाँ पर और शब्द का लोप होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। आइए देखते हैं परिभाषा में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जिस समस्त पद के दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच में आए, वह द्वंद्व समास होता है। तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है द्वंद्व समास की कि जहाँ पर और या आ शब्द और या आ दोनों जो है पदों का लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। समस्त पद और विग्रह यहाँ पर देखेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। सीता राम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। देश विदेश, देश और विदेश। दाल रोटी, दाल और रोटी। जल वायु, जल और वायु। हानि लाभ, हानि और लाभ। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। तो यहाँ पर आपने देखा कि और या ये दो जो शब्द हैं, इनका जहाँ पर लोप है उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बहुत आसान सी परिभाषा है और समझना भी बड़ा आसान है। आइए देखते हैं आखिरी यहाँ पर बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है और इसमें यहाँ पर लिखा है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए। क्या बन जाए? विशेषण या पर्याय बन जाए, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में से कोई प्रधान न हो और समस्त पद किसी संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, क्या नाम? रावण। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी, अर्थात सूर्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि न तो पहला पद प्रधान है न तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि ये दोनों पद किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात श्री विष्णु। तपोधन, तप ही है धन जिसका, अर्थात तपस्वी। सहस्रबाहु, सहस्र बाहु है जिसकी, एक राक्षस सहस्रबाहु नाम का। निशाचर, रात में जो विचरण करता है उसे कहेंगे राक्षस। 12 सिंहा, 12 हैं सींग जिसकी, एक जानवर है ये। कभी कभी यहाँ पर एक जो है स्थिति पैदा होती है कि 12 लिखा है तो संख्या पूर्व द्विगु से कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पर जब एक हम विशेष तौर पे किसी जानवर, किसी व्यक्ति, किसी जो है नाम की ओर संबोधन जहाँ पर जाता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। घनश्याम, वह जो बादल के समान श्याम है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण या विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। आगे हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और उदाहरण। चतुर्भुज, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, भगवान श्री गणेश। चंद्रशेखर, शिखर मतलब मस्तक पर चंद्र है जिसके, भगवान शिव। पद्मासना, पद्म है कमल है आसन जिसका, माँ सरस्वती। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, क्या लिखेंगे मृत्युंजय को? भगवान शंकर। दिगंबर, दिशाएं हैं जिसका, अंबर। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, अर्थात जैन मुनि। अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हैं जिसके, पाणिनि का व्याकरण। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, भारत का राष्ट्रध्वज। और पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर दोनों पद जो है वो प्रधान नहीं है, बल्कि किसी तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ध्यान दें, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक समास भेदों के अंतर्गत आ सकते हैं।
ऐसे में समास विग्रह करने पर इनके अंतर को समझा जा सकता है। कैसे? यहाँ पर लिखा है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर लिखा है कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा विशेष्य या उपमान, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है और किसी अन्य पद के लिए आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा है पेट जिसका, अर्थात श्री गणेश। कर्मधारय और बहुब्रीहि, यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं। क्या क्या? लंबोदर, लंबा है जो उदर कर्मधारय होगा, लेकिन लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, या बहुब्रीहि समास होगा। तो ध्यान देंगे कि आप किस तरह से इसे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अगर आप इसे दिखाते हैं कर्मधारय जैसा तो आपको इसका विग्रह करना पड़ेगा लंबा है जो उदर, और अगर आपको यहाँ दिखाना है बहुब्रीहि समास तो आपको दिखाना पड़ेगा लंबा है उदर या पेट जिसका, अर्थात श्री गणेश। ठीक है, अन्य उदाहरण देखें। समस्त और विग्रह है महावीर, महान वीर, महान है जो वीर, हनुमान। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, ये बहुब्रीहि समास होगा। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय होगा। कमल जैसे नयन है जिसके, वह है भगवान श्री राम। तो इस तरह से अभी हमने द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ा। एक और यहाँ पर जानकारी हमें जो है देखनी है, वो ये है कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में कभी कभी क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में संपूर्ण पद सामासिक पद, संपूर्ण पद या सामासिक पद ही विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण, अर्थात चूर्ण, यह है बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर लिखेंगे त्रिफला का विग्रह, तीन फलों का समूह, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान श्री विष्णु, और चार भुजाओं का समूह, ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, इसी तरह 12 सिंघा लिखा हुआ है यहाँ पे, 12 हैं सींग जिसके, एक जानवर, और 12 सींगों का समूह, ये हो जाएगा द्विगु समास। 12 हैं सींग जिसके, एक जानवर, ये बहुब्रीहि होगा। 12 सींगों का समूह जो है वो द्विगु समास होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अभ्यास कार्य में। अभ्यास कार्य में मैंने यहाँ पे इन सभी के उत्तर पेंसिल से मैंने लिख रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में सामासिक शब्दों को रेखांकित कर विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर मैंने उदाहरण के अनुसार जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर यहाँ पर लिखे हैं हमने। एक दो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, भीष्म को मृत्युंजयी कहा जाता है, तो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजयी। ऐसे आप एक जो है रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इन शब्दों को, और अंडरलाइन करने के बाद आप उसे इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। इन शब्दों के सामने ये जो विग्रह है ना, इसे आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे पहले वाक्य में आजीवन पे अंडरलाइन किया गया है, उसी तरह से मैंने जिन जिन समास को रेखांकित किया है उसका विग्रह मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ पर मैंने सामासिक शब्दों में प्रयुक्त समास विकल्पों में से छाटिए। मैंने विकल्प में से यहाँ पे टिक लगा रखा है, आप देख सकते हैं। बेखटके अव्ययी भाव समास, मनगढ़ंत तत्पुरुष, रेखांकित तत्पुरुष, धर्मशाला तत्पुरुष, पुरुषोत्तम बहुब्रीहि, चार दीवारी द्विगु समास, त्रिवेणी द्विगु समास, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यह हो जाएगा द्वंद्व समास। श्याम सुंदर बहुब्रीहि समास, और यहाँ पर द्वंद्व समास भी हो सकता है। बाप दादा द्वंद्व समास। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास। समास के कितने पद होते हैं? दो या दो से अधिक हो सकते हैं, आपने पढ़ा ही है। समास में बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, या अव्यय और प्रधान होता है, आपने पढ़ा ही है। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। चतुरानन में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि। दोपहर नीलकंठ में से संख्यावाचक शब्द कौन सा होगा? दोपहर, चूँकि यहाँ पे दो है, संख्यावाचक शब्द यही होगा।
ठीक है। फिर है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास होगा। प्रतिदिन में दिनम दिनम प्रति, हाँ प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। पंचवटी घनश्याम मालगाड़ी में से द्विगु समास, मैंने आपको बताया संख्या पूर्व द्विगु पंचवटी यहाँ पर होगा। संप्रदान तत्पुरुष का एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है राह खर्च, या अपने से भी आप लिख सकते हैं। महाजन किस समास का उदाहरण है? तो महाजन कर्मधारय समास का उदाहरण लिखेंगे। डगर डगर का सही विग्रह क्या होगा? तो डगर डगर का जो सही विग्रह होगा वो होगा नगर डगर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी आपने ये जो तीनों भागों में समास परिचय पढ़ा है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप सभी को समझ आया होगा। आशा करता हूँ कि जो है समास परिचय से संबंधित जो भी शब्द आप सभी से कभी भी पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हुए उसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।